नमस्कार दोस्तों, पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला या आदेश कहें दिया है ईडी डायरेक्टर के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार मना कर रहा था कि हम ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और दरखास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो कार्य तो बढ़िया कर रहे हैं, और जो FATF है जो कि निगरानी रखती है अन्य देशों में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा का 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया है और ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि और आगे अब ये कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तुषार मेहता से यानी कि केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। ये कहा, क्या संजय कुमार मिश्रा के अलावा और कोई अफसर इतना सक्षम नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है? लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, जो संजय कुमार मिश्रा हैं कुछ जांच अहम पड़ाव पर हैं और उनका निपटारा जल्द ही कर लिया जाएगा, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा बहुत ही सक्षम अधिकारी रहे हैं। उनके कार्यकाल में ईडी ने अपना रुतबा बढ़ाया है, जबकि ईडी का कार्य सराहनीय तो रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे विपक्षी दल जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके नेता भागे फिर रहे हैं। बड़े खुश हो रहे थे जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जैसे ही यह फैसला आता है तो मिस्टर नटवर लाल की सांसें अटक जाती हैं। मिस्टर नटवर लाल यानी केजरीवाल, जो कि इतने घोटालों में लिप्त है, सिर्फ बचा इसी वजह से हुआ है कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी फाइल पर साइन नहीं करता। इसलिए अब तक ईडी हो या सीबीआई हो, मिस्टर नटवर लाल बचा हुआ है। लेकिन ये तो तय जानिए कि संजय कुमार मिश्रा 15 सितंबर तक बहुत से लोगों को लपेटे में लेने वाले हैं, जो अब तक बचते फिर रहे हैं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड के कई जगह ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन आज दिल्ली की बात ना करते हुए पूरे देश की बात करना अति आवश्यक हो जाता है कि संजय कुमार मिश्रा, जिसने कि भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डाल दिया है, और ऐसे ऐसे लोग माई बाप कहते हुए भागे फिर रहे हैं। यही कारण है कि 14 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें ईडी की कार्रवाई से बचाइए, सीबीआई की कार्रवाई से बचाइए। तो ये वो ही संजय मिश्रा हैं, ईडी के डायरेक्टर, जिन्होंने 14 विपक्षी दलों को इकट्ठा कर दिया कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, याचिका लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन 14 दलों को निराश कर दिया था कि हम किसी तरह की कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी के पास मोदी सरकार ने इतनी पावर बढ़ा दी है ईडी की कि अब ईडी के चंगुल से बच निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह अगर ईडी अब आगे कार्रवाई करती रही और संजय कुमार मिश्रा इस कार्यकाल में जो उनका शेष बचा हुआ है
और ज्यादा मेहनत करके इसमें कोई कार्रवाई कर देते हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों पर या नेताओं पर, तो ये सराहनीय कदम होगा संजय कुमार मिश्रा के लिए, क्योंकि सरकार ने बड़ी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि हम ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रखा था, मान रखा था, लेकिन अब अंत समय में जबकि 4 दिन शेष हैं तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती है और बताती है कि संजय कुमार मिश्रा का रहना अभी अति आवश्यक है। तो आज संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए ईडी का डायरेक्टर पद मिल गया है। और ये खबर सुनते ही जो विपक्ष के भ्रष्टाचारी लोग हैं या कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी भी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लोग भी जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब जल्द ही संजय कुमार मिश्रा को चाहिए कि इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करे और इनको या इनकी नींव को इस तरह से हिला दे भ्रष्टाचारियों की कि ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कार्यकाल बढ़ाया है 15 सितंबर तक का संजय मिश्रा का, तो ये संजय मिश्रा को भी याद रखें और सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखें। लेकिन ये जो विपक्षी गठबंधन बना है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इसमें 99% दल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस के माँ बेटा ईडी की कार्रवाई पर हैं, रडार पर हैं। लालू प्रसाद यादव का कुनबा ईडी की रडार पर है। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की रडार पर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी ईडी की रडार पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी ईडी की रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ में कई अधिकारी ईडी की रडार पर हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। तो अब इन भ्रष्टाचारियों को अपनी आय की संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा ईडी को, और संजय कुमार मिश्रा को चाहिए अब ताबड़तोड़ एक्शन लेकर इन पे ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि ये फैसला सराहनीय माना जाए। और आज जब आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ये खबर पहुंचती है तो अरविंद केजरीवाल निश्चित ही ये सोच रहे होंगे कि उनकी सांस अब गई, अब गई, अब गई, क्योंकि केजरीवाल तो हर विभाग में घोटाला कर चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला खुल चुका है, ईडी ने आज कार्रवाई भी करी है। इस पर अधिक जानकारी कल मिलेगी। बहुत सी जानकारी मेरे पास आ चुकी है कि ईडी ने अब तक क्या क्या किया है, तो इसकी ज़्यादा जानकारी मैं कल के वीडियो में दूंगा, क्योंकि मिस्टर नटवरलाल अब बचने वाला नहीं है। इसके हर विभाग में घोटाला, हर विभाग जहां पर ये हस्ताक्षर नहीं करता, 5 रुपए का रिनोल्ड का पेन इसकी जेब में आप देख सकते हैं, लेकिन ये हस्ताक्षर नहीं करता। ये नटवरलाल, फर्जीलाल, केजरीवाल अब संजय कुमार मिश्रा यानी ईडी के डायरेक्टर से बचने वाला नहीं है। हो सकता है संसद के सेशन सत्र खत्म होने के बाद ही या उसके अंतर्गत ही केजरीवाल पर कार्रवाई हो जाए। ये तो निश्चित है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी ही, क्योंकि इसके जो घोटाले हैं, शराब घोटाला, अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला खुल चुका है, स्कूल के घोटाले, यमुना के घोटाले, तो किस किस घोटाले में केजरीवाल अपनी जान बचाएगा। शीश महल के घोटाले में तो इसकी पत्नी स्वयं फंसी हुई है, खरीदारी करते हुए पकड़ी गई है, कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कैद है। तो क्या जवाब देंगे मिस्टर केजरीवाल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ईडी के डायरेक्टर को अब चाहिए 15 सितंबर तक बहुत सी जांचों कर चरम तक पहुंचाएं
और उनका कुछ निष्कर्ष निकले, जब ही ईडी की विश्वसनीयता बनी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया जाएगा। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।